सवेरा मॉडल स्कूल के एमडी तनवीरुल इस्लाम ने कहा है कि जब से ये स्कूल बना, जो हमारा पहला बैच था फेडरल बोर्ड में, तब से हमारा 100% रिजल्ट आ रहा है। हमारे स्कूल से पढ़कर जाने वाले बच्चों में इस वक्त तक 102 बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर और दीगर प्रोफेशनल खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। तनवीरुल इस्लाम सवेरा मॉडल स्कूल की सालाना रिजल्ट व तकरीब तकसीम इनामात से खिताब कर रहे थे। उनका मजीद कहना था कि सवेरा स्कूल से तरबियत याफ्ता तलबा ने CSS में भी कामयाबी हासिल की और बैरून मुल्क खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में हमारे इदारे की बच्ची को पहली मरतबा किताब लिखने का एजाज भी हासिल हुआ। किताब बाकायदा पब्लिश हुई। सवेरा की लेगेसी ये है कि जब से स्कूल बना, जो हमारा पहला बैच अपीयर हुआ फेडरल बोर्ड में, तब से हम कॉन्स्टेंटली 100% रिजल्ट हमारा आता है फेडरल बोर्ड में। हमारे बच्चे न सिर्फ 100% हमारे स्कूल का रिजल्ट है, बल्कि उन बच्चों में से A+ और A ग्रेड में 90% हमारे बच्चे पास हो गए। जो बच्चे हमारे स्कूल से फारुल तहसील हैं जो निकले, हमारे 50% बच्चे प्रोफेशनल्स हैं। हमारे तकरीबन 102 बच्चे इस वक्त डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अदर प्रोफेशनल्स हैं। उसके अलावा हमारे स्कूल के जो प्रोफेशनल्स हैं, लीडिंग प्रोफेशनल्स के इस वक्त CSS ऑफिसर्स भी हैं, लीडिंग प्रोफेशनल्स भी। अभी जो बच्चा आपके साथ बात कर रहा था, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एक ऑर्गेनाइजेशन का। हमारा एक बच्चा इस वक्त यूके में एक ऑर्गेनाइजेशन की यूके लीड कर रहा है। आजाद कश्मीर में जिस पहले बच्चे ने किताब लिखी, आजाद कश्मीर का पहला बच्चा जिसने किताब लिखी, जिसको किसी पब्लिशर ने छाया किया, वो भी इसी स्कूल के आयशा खान है, यहाँ जिसकी द फ्रीजिंग पॉइंट, बल्कि बच्चों को कहीं वो पढ़ेंगे, द फ्रीजिंग पॉइंट उसने लिखी, और वो इस वक्त इस्लामाबाद में CSS ऑफिसर है। तकरीब में कामयाब होने वाले और पोजीशन लेने वाले बच्चों और तलबा और तालिबात में मेडल्स, इनामात तकसीम किए गए। क्लास 5 से फर्स्ट पोजीशन लेने वाले बच्चे, जिनमें समन फातिमा है, वो स्टेज पे आए। आप सब की भरपूर तालियों में ये बच्चे अपने अपने कार्ड वसूल करेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CDPR इर्तजा मोहम्मद ने, जो इसी इदारे से पढ़कर दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं, का कहना था कि खुद इस स्कूल से पढ़ा लिखा हूँ और देन आई went into engineering university. I did my bachelor's in mechanical engineering from UT Texla. Later I did a master's in project management Air University से, और आज मैं एक इदारे में एक सीनियर लेवल पर काम कर रहा हूँ। मैं चाहता था कि मेरी जो ऑब्जर्वेशंस हैं चीज़ों के हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। मेरे ख्याल से बाकी इन इश्यूज़ पे हम कभी बात नहीं करते। हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, AJK का सबसे बड़ा इस टाइम पे मसला मसाइल जो हैं, बाकी पे तो आपकी सोसाइटी में लोग वो बयान करते हैं, वो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो। पूरे पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स जब हम उठा के देखते हैं, मैं खुद जिस इदारे में हम रिसर्च एडवोकेसी का काम करते हैं, तो ये डेटा ड्रिवन बात यह है कि पाकिस्तान के किसी भी इलाके से ज़्यादा यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कि नौजवान लिटरेसी रेट पे हम बहुत ज़्यादा आगे हैं, लेकिन जब बच्चा पढ़ लिख के बाहर फील्ड में जाता है, उसके पास रोज़गार के मौके नहीं हैं। इसमें ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुआ, इसमें कुछ गवर्नमेंट की भी खता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा लोगों के एटीट्यूड का भी प्रॉब्लम है। हमने जोक दर जोक लोग बच्चों को 2 फील्ड्स के पीछे लगा दिया, एक इंजीनियरिंग और एक डॉक्टर। इसके अलावा हमारे ज़हनों में कोई तस्वुर ही नहीं था कि तीसरी चौथी और कोई चीज़ है दुनिया में कि जहाँ पे हम अपने बच्चे को भेज के एक बेहतर तौर पर उसको एक लाइवलीहुड वो अर्न कर सकता है, या एक बाज़ेद तौर पर अपना एक ऑक्यूपेशन रख सकता है। आप आज से ही अपने बच्चे को खुद एनालाइज करके, एक तो हो गया कि स्कूल की टीचर्स कितना एनालाइज करती हैं, आप बच्चे को आप बेहतर जानते हैं, वो दिन रात आपके साथ होता है। बच्चों को एनालाइज करके कि इसकी किधर कैपेसिटी ज़्यादा है, ये किस स्किल में अच्छा है, इसका क्या ऑब्जर्वेशन किस हवाले से ज़्यादा है, उसको पहले दिन से उसी की तरफ माइल करें। मैं बड़ा हैरत हुआ, अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस में था अज़रबैजान में, कॉप पे क्लाइमेट चेंज पे कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे एक बच्चा 6 साल का था। वो 6 साल के बच्चे ने कोडिंग एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था क्लाइमेट चेंज के ऊपर। मैं जब 6 साल का था, मैं ये नीचे डाउन आपका हेलीपैड में वहाँ पे बस क्रिकेट बैट लेके शायद घूमता फिरता हूँ, उसके अलावा नहीं। लेकिन आप देखें कि दुनिया कितनी आगे निकल गई कि वो 6 साल के बच्चे ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया। पाकिस्तान की एक बच्ची थी अरफा करीम,
اگر آپ کو نام یاد ہوگا اس کا. She was only 10 years of age when she got hired from Microsoft, اور آج بھی وہ بچی unfortunately she died because of a brain tumor, لیکن اس بچی کی لیگیسی آج تک زندہ ہے. اسی طرح آپ نے بھی اپنے بچوں کو پروموٹ کرنا ہے ان کے اندر کہ نئی نئی فیلڈس کی طرف جائیں اور ان کو انکریج کریں. اگر ان کا آرٹ کی طرف بھی, آرٹ میں بھی نئی جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے کافی فیلڈ میں جہاں پہ آپ ان کو بھیج سکتے ہیں. یوز یور لٹل آف یور ٹائم آن یور فونس, اور اس پہ ریسرچ کریں کہ آپ کے بچوں کو کہاں جانا چاہیے. ایک میں چیز ریکویسٹ کروں گا, ہم نے یہاں پہ ایک ہر سال سیڈ وینچر ایک آرگنائزیشن ہے پرنس چارلس فاؤنڈیشن یو کے کی کولیبریشن سے, وہ یہاں پہ کمپٹیشن کراتے ہیں جس میں ہمارے 6 کلاس سے اوپر بچے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ایکچولی اٹس اے سیمولیشن گیم. وہ فائنینشیل ایجوکیشن پہ ہے کہ بچے کو فائنینشیل لٹریسی ہونی چاہیے کہ آپ کو اسپینڈنگ کیسے کرنی ہے, آپ کو سیونگ کیسے کرنی ہے. آپ کو اگر آپ کے پاس اف یو ہیو 100 روپیز تو اس کو 100 کو آپ کو 150 کیسے بنانا ہے. تو اس میں اٹس بین 5 ایئرس کے ہمارے یہاں سے بچے جا رہے ہیں. بہت سارے بچوں نے بڑا ایکسیپشنلی پرفارم بھی کیا اس کے اندر. لاسٹ ایئر ایک پیرنٹ نے مجھے بولا کہ جی ان چیزوں سے بچوں کا ٹائم ضائع ہوتا ہے, اس گیم میں کیا رکھیں. تو میں نے ان کو بولا کہ آپ, میں ان کو ساتھ لے کے گیا ان کو, جب میں نے وہ گیم دکھائی میں نے کہا آپ دیکھیں اس میں یہ کانسیپٹ ہے. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز سے اپنے بچوں کو کبھی مت دور کریں. ان ایکٹیویٹیز میں لازمی پڑھانا لکھانا ایک کام ہے, لیکن اگر آپ کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بچے کو ڈالتے ہیں آپ کا بچہ بہت زیادہ پالش ہوتا ہے, اس کے اندر اسکلز ڈیولپ ہوتے ہیں اور اس کو ان کے اندر کانفیڈنس آتا ہے کہ زندگی میں کل کو کوئی بھی سچویشن ہو ہی وڈ فیس اٹ. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ,